हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज सचिन सिरोही और आज मैं लेकर आया हूँ पाइथन में कुछ और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक कोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग में मैंने कुछ प्रीवियस क्लासेस ली थी पाइथन में और कुछ बारे में बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं और क्या-क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में नए हैं वो मेरी पुरानी इस प्लेलिस्ट पे वीडियो को वॉच कर ले ताकि उनको बेसिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो एंटर करते हैं कोडिंग की दुनिया में, डरना नहीं है। तो डर गया तो समझो कि बस गया, फिर कोडिंग नहीं आने वाली आप लोगों को। तो किस तरीके से कोडिंग करते हैं, चलिए सीखते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा कि लिस्ट, डिक्शनरी को कॉम्प्लेक्स तरीके से कैसे पढ़ा जाए और लिस्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे किस तरीके से काम करें और फॉर्मेटेड आउटपुट क्या रहेंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कोडिंग आपको। पाइथन काफ़ी डिमांड में है। पहले क्रेज़ चला था बच्चों, बीच में जब एजुकेशन जब हम भी कर रहे थे तो एक क्रेज़ चला कि जिन बच्चों को कोडिंग से ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे कि एक एकेडमिक डिग्री कर ली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीटेक कर लिया या बीसीए, बस जैसे-तैसे कर लिया। बस उसके बाद उसको क्विट कर देते थे और सडनली एमबीए में पहुँच जाते थे। भई एमबीए कर लेंगे, हमारे बस की अब और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को पढ़ना नहीं है, कि वहाँ पे कोडिंग नहीं है, कोडिंग से बच जाएँगे। अब ऐसा नहीं है। अगर एक एमबीए डिग्री आजकल कर रहे हो और उसमें भी टेक्निकल नहीं है, मतलब डेटा का काम आजकल हर जगह आ गया है, तो वहाँ पे भी उसको रिवर्स बैक लगाना होगा। फिर दोबारा से उसको कहीं न कहीं अगर एक डेटा साइंटिस्ट उसको बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उसको कोडिंग के साथ जुड़ना। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर उन सभी जो-जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी पाइथन में, उनको इन डेप्थ आज आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इसको कम जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसको ज़रा कमेंट कर लेते हैं हम, सिलेक्ट करके ये हमारे कमेंट हो गए। अब आ जाते हैं नए टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपने सारी प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है और आके चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे कॉम्प्लेक्स लिस्ट। देखिए लिस्ट क्या था हमारा कि एक तरीके से जैसे एरे होते थे तो एरे में सिमिलर डेटा ही रखा जाता था। लिस्ट में क्या होता था कि डिफरेंट काइंड ऑफ द डेटा हम यहाँ पे रख सकते थे। लेकिन अब हमें क्या है कि मुझे मैट्रिक्स बनानी हो, क्या हम लिस्ट से मैट्रिक्स बना सकते हैं या नहीं, वो हमें देखना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल M80X मैंने ये एक वेरिएबल लिया और जस्ट यहाँ से एक लिस्ट बना दी, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 30। तो मैंने यहाँ पर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनानी है। तो अब क्या होगा कि आपको इसी में एक तरीके से नेस्टेड वाला काम करना होगा। एक मैंने ये बना ली है। नाउ एक इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आ गए लाइक 40, 50 एंड 60। देन मैंने कॉमा किया, फिर से मैं यहाँ पर एक और लिस्ट ले आता हूँ, बड़ा ईज़ी है। नाउ 70 देन 80 देन 90 ओके, देन दिस वन। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट मिल चुकी है। चलिए इसको देखते हैं क्या ऐसे मैट्रिक्स में आएगी। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से प्रिंट किया और M80X अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो फाइनली आप इसको यहाँ से रन करें तो आपको यहाँ से एक आउटपुट नज़र आएगी जो ये आ गई। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अगर आप देखना चाहो कि सर ये किस तरीके से आया है तो यहाँ पर प्रिंट M80X और इसके इंडेक्स नंबर पे ये क्या है ना, ये कंप्लीट पूरा एक इंडेक्स नंबर हो गया। इट्स अ इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर 0 पे जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट किया देन इट विल प्रिंट। तो ये आपको ये चीज़ें यहाँ पर प्रिंट करने वाला है। तो बड़े सही तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें कि ठीक है हमने ये लिस्ट तो बना ली इसमें, अब हमें इसमें फर्दर कुछ और काम करना हो, तो ठीक है आप इसमें कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी भी इसी तरीके से बना सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो डिक्श अच्छा इसमें एक एक अच्छी बात और है लिस्ट में ही कि आप यहाँ पर चलिए मैट्रिक्स की तरीके से काम करता है। 0 आपने कहा सर हमें 0 बाय 0 पर जो वैल्यू है वो चाहिए। मिल जाएगी बच्चों यहाँ पे डेफिनिटली। आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें, देन डेफिनिटली यू विल फाइंड द वैल्यू एंड बिकॉज़ द वैल्यू एग्जिस्ट 0, 0। इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ का?
0, 0 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये 0 है, ये 1 है, 2 है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स वाला जो फॉर्मेट चलता है, वो हम प्रॉपर यहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगेन व्हेन द डेटा बिकम लार्ज और द डेटा हमारा जहाँ पे बड़ा होता है, उस सिचुएशन पे लिस्ट आकर स्लो पड़ जाती है। ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज़ द नमपाई। नमपाई अब मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा कि अरे किस तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर कि डिक्शनरी तो बेसिक डिक्शनरी तो हमने डिस्कस कर ली थी कि डिक्शनरी में क्या था जो की वैल्यू में पेयर्स में डेटा था। लेकिन अगर उसी से आपको नेस्टेड या कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल पे डिक्शनरी बनानी हो तो वो कैसे बनाई जाए? ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। स्टार्टिंग में बिगिनिंग पे तो खास तौर पे। क्लैरिटी नहीं आ पाती सर डिक्शनरी काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहती है या समझ में नहीं आती। चलिए तो हम क्या करते हैं लाइक यहाँ पर किसी भी एक लाइक डिपार्टमेंट का डेटा ले लेते हैं, लाइक डिपार्टमेंट या फिर किसी भी एम्प्लॉयी का डेटा ले लेते हैं। एम्प्लॉयी के नाम से मैंने एक यहाँ पर डिक्शनरी बना दी। अब अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक बात ये रखनी है कि सर ठीक है, हमने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट दिया, मुझे एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 एम्प्लॉयी रखने हैं। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में मुझे डिफरेंट एम्प्लॉयी रखने हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा? कि मान लो आपने कहा कि सर एक आईटी डिपार्टमेंट में आपको 2 एम्प्लॉयी रखने हैं। उनका रोल नंब उनका एम्प्लॉयी कोड और उनका नाम। तो एम्प्लॉयी कोड के हिसाब से नाम रखना है, एक डिपार्टमेंट, फिर एम्प्लॉयी कोड, फिर इसका नाम। तो ये नॉर्मल लिस्ट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या करें? तो फिर हमने कहा कि एक काम करो यहाँ पर लिखो आईटी डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट में फर्दर क्या कर लो आप, कि सर फर्दर हमने यहाँ पर एक और हमने लिस्ट बना दी। अब मैं ध्यान दें मैं लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि रोल नंबर, लाइक कोड दिया 0101। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी हम इसमें ट्राई कर लेते हैं कि चलिए कि 101 पे जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयी का एक कोड है यहाँ पर और लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं जेम्स। देन ये एक हमारे पास डेटा हुआ। नाउ फर्दर आप इसी में कुछ और डेटा रख सकते हो। पहले सिंपल करते हैं इसको। तो चलिए इसको देखते हैं कि सर अगर हम इसको ईएमपी एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल ईएमपी इन्फो, अगर हम यहाँ से ईएनपी इन्फो करते हैं तो आप देखोगे आपके पास ये डेटा पूरा आ गया। लेकिन मुझे स्पेसिफिक अगर मैं यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का नाम लिखता हूँ लाइक आईटी डिपार्टमेंट, तो होगा क्या कि ये मुझे इस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जितना भी पेयर्स में डेटा है वो यहाँ पर विजिबल होगा। लाइक मैंने यहाँ पर यह 102 कोलन यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया है लाइक अनिल। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। ये देखिए, तो एक हुआ क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयी का डेटा इस तरीके से होल्ड कर लिया है। यहाँ पर एक आपका पूरा डेटा हो गया पेयर्स का। ऐसे ही मैं अब यहाँ पे एक सेकंड डिपार्टमेंट बनाना चाहता हूँ। लाइक यहाँ पर हमने कहा कि एआईएमएल डिपार्टमेंट, ओके? तो एआईएमएल डिपार्टमेंट, लाइक मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास फिर से कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉयी डिफरेंट हैं लाइक 103 और यहाँ पर जो नेम अवेलेबल है बच्चों वो मान लीजिए आप यहाँ से अनीता फॉर एग्जांपल। नाउ यहाँ पर फिर से कोई एक वैल्यू ले लीजिए 104, देन फिर यहाँ से कुछ एक डिफरेंट नाम ले लीजिए यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पर अब 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर मैं इस प्रॉपर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पर केवल इतना ही डेटा आ रहा है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए एआईएमएल डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयी चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा प्रिंट करूँगा ईएमपी इन्फो और यहाँ से मैं लाइक एआईएमएल ये यहाँ से एंटर कर दूँगा। तो इससे होगा क्या कि जो एआईएमएल के अंदर जो फर्दर जो नेस्टेड डिक्शनरीज़ हैं, उसका डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ कि जो मैं प्रिंट करना चाहूँ ईएमपी इन्फो पर डॉट लाइक डॉट कीज़ इसमें तो आ ही जाएँगी कीज़ और वैल्यूज़ वो हैं ही, ठीक है? सो कीज़ में क्या है कि अगर आप नॉर्मल देखना चाहते हो आईटी डिपार्टमेंट में, तो आपको यहाँ जाना है, आईटी डिपार्टमेंट करना है। नाउ यहाँ से अगर आप करते हो कीज़
तो आप यहाँ से ईज़ी तरीके से कीज़ निकाल लोगे। देन इसी तरीके से अगर आप यहाँ से यूज़ करते हो प्रिंट, ईएमपी इन्फो, देन यहाँ पर अगर आप लाइक एआई, एमएल डिपार्टमेंट यहाँ से करते हो और फॉर एग्ज़ाम्पल फिर आप यहाँ से डॉट वैल्यूज़ अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ से वैल्यूज़ नज़र आ जाएँगी। तो इस तरीके से आप नेस्टेड डिक्शनरी में ये सारा वर्क आसानी से कर सकते हो। ओके? सो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे किस तरीके से इसको चलाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि अब जो है हमें इसमें कि ये सारा कोड तो इसमें आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे लाइक एक पर्टिकुलर क्लास में बहुत सारे बच्चों के रोल नंबर रखने हैं या तो मैं किस तरीके से उस डेटा को रख सकता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर लाइक स्टूडेंट डेटा इस तरीके से या स्टूडेंट इन्फो हमने एक पर्टिकुलर एक यहाँ से फिर से एक डिक्शनरी बना ली और मैंने यहाँ पे रख दिया लाइक बीसीए। ओके, सो बीसीए में मैंने क्या किया कोलन लगा के इसके अंदर लिस्ट पास कर दिया। मैं यहाँ पे नेस्टेड के अंदर नेस्टेड मतलब डिक्शनरी पास नहीं करना है, डिक्शनरी के अंदर मैंने लिस्ट पास कर दिया और मान लीजिए मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं जो आप भी कर सकते हो 104, 105, 106। इस तरीके से आप अगर यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो, तो की और की के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वो आपकी इस तरीके से आ गई। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ से, तो एसटीडी इन्फो और ये आपको नॉर्मल इतना डेटा दिखा देगा। लेकिन हमें केवल इसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसको देखना है। तो फिर हम यहाँ आएँगे और यहाँ से आकर इसमें जो है बीसीए जो हमारे पास डेटा है, उसको हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से आप डिफरेंट-डिफरेंट रिकॉर्ड यहाँ पर रख सकते हो। मतलब की के हिसाब से वैल्यूज़ ये ज़रूरी नहीं कि वो नेस्टेड में ही हो, वो आपका एक तरीके से लिस्ट में भी हो सकती है। तो ये आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो चलिए हमने दोनों तरीके से देख लिया है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी पे काम करते हैं कैसे होगा और अगर लिस्ट में हमें मैट्रिक्स वे में काम करना है तो किस तरीके से ये कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसमें है कि लिस्ट स्लाइसिंग क्या है? लिस्ट जब हमने बना ली है तो लिस्ट स्लाइसिंग दोनों तरीके से। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बहुत कम बच्चों को उसके बारे में पता होता है कि लिस्ट स्लाइसिंग में क्या गड़बड़ होती है जिसकी वजह से हम चीज़ें सही से समझ नहीं पाते हैं। बने रहिएगा इसमें। देखिए किस तरीके से होता है कि मान लीजिए एक बड़ा छोटा-सा डेटा आपने रख दिया है, मान लीजिए यही डेटा आपका है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस पर हम लिस्ट स्लाइसिंग अगर करना चाहें तो किस तरीके से ये डेटा हमारा काम कर पाएगा। लाइक डेटा के नाम से हमने इसको बना लिया। तो देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो आप फाइनली यहाँ आइए और इसको प्रिंट कीजिए और प्रिंट करने के जस्ट बाद आप डेटा पर आ जाइए। डेटा में अगर आप ऑब्वियसली 0 टू अगर यहाँ पर 3 लिखते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग नंबर जो स्टार्ट होता है, वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0, 1, 2 ठीक है? तो ये आपका जो 3 है दैट मीन्स एक एक्सक्लूड करेगा, तो आपका 0, 1, 2 तक चलेगा। तो दैट मीन्स 0, 1, 2 तक ये चलता है। तो इस तरीके से काउंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ रिवर्स का सेंस मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से 0 कोलन और मैंने यहाँ से ध्यान रहे, अब 0 यहाँ नहीं करना, 0 देखिए यहाँ से क्या है ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर क्या करना है 1, 1 से लेकर मैंने यहाँ पर रख दिया लाइक 5 मान लीजिए। तो और कोलन -1 का मतलब होता है रिवर्स में चलाना। तो रिवर्स में चलाएगा तो माइनस ये 1 कहाँ से काउंट करेगा चलिए इसको देखते हैं। जब आपने रिवर्स में चलाया, तो रिवर्स में इसने हमें ये आउटपुट दी 106 ठीक है। यहाँ स ये जो रिवर्स में जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है ना, वो ध्यान रखना। जो सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में जो इंडेक्स नंबर है, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक सीक्वेंस में सीक्वेंस में आपका इंडेक्स नंबर जो स्टार्टेड होगा, वो होगा आपका एक तरीके से 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। और जो रिवर्स में जो इंडेक्स नंबर आपका स्टार्ट होगा, वो होगा आपका लाइक अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से
ये होगा आपका यहाँ से, ये 1 से होगा और 1 जो है वो यहाँ से, देन 2, देन 3 इस तरीके से आपका ये डेटा स्टार्ट होता है। तो ये एक इसमें आपका रूल है। इधर से 1 0 से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैंने चेंज किया, तो आपको यहाँ पर लाइक आप यहाँ पर 0 दे दीजिए। 0 मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो आपको यहाँ पर 0 जो स्टार्ट हुआ है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो 0 टू 5 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो 6 और 105 4 3 2 1 लेकिन ये रह गया हमारा। तो ये क्या हुआ है अभी आपका, चलो तो इसको फिर एक सही तरीके से देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि एक छोटा-सा यहाँ से ये समझते हैं। देखिए, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि जब हम रिवर्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, तो उस समय कुछ चेंजेस आते हैं। वो बहुत बारीकी से समझाऊँगा मैं आपको अभी, ठीक है? सबसे पहले देखिए अगर हम नॉर्मल ये 10, 20, 30, 40, 50 हमारा भी इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर कि लाइक दिस वन करके और मेरा एग्ज़ाम्पल 50 तक है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 6 तक है। ठीक है? अगर आप नॉर्मल प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, खाली प्रिंट करना है, तो आपको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलना है, लेकिन अगर प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो नॉर्मल, तो -5, -4 इस तरीके से नंबर होता है। लेकिन जब आप स्लाइसिंग करते हो ना रिवर्स में, तो ये -1 यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। ये -1 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सबसे बड़ा चेंजेस होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो ठीक है, हमने इसको सीक्वेंस में ये देखा और एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम इसमें डेटा का अगर नॉर्मल माइनस मैंने 1 दिया, तो -1 पे क्या आएगा? -1 पे आपकी ये वैल्यू आएगी यहाँ पर देख लीजिए। ये आ गई वैल्यू -1 पे क्या आ गया? 106 आ गया। अगर आप यहाँ पर -2 लेते हो, तो -2 पर आपका कितना आ गया? 105 आ गया। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करोगे, तो इंडेक्स नंबर जो यहाँ से काउंटिंग होगा रिवर्स में, वो -1 से होगा। लेकिन अगर आप इसकी स्लाइसिंग करोगे रिवर्स में, तो स्लाइसिंग में क्या होगा देख लीजिए अब आप, कि आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए और डेटा और यहाँ पर लिख दीजिए कि -5 देखिए ये क्या है? -1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं होगा। जब रिवर्सिंग हम करेंगे स्लाइसिंग से, तो रिवर्सिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी ध्यान रखना। -1, 2, 3, 4 देन 5 तो स्लाइसिंग है रिवर्स में वो आपकी एक इंडेक्स को स्किप कर देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, पहले सिंपल से करते हैं कि माइनस जो हमारा है 5 तक ले लेते हैं और कोमा या कोलन -1 तो -1 जैसे मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो आप देखना -1 में इसने 106 को स्किप कर दिया, छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ दिया? कि -1 आपका अब यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है स्लाइसिंग में, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 105 से। तो इसी वजह से 105 से स्टार्ट किया हमने, 105 पे -1, -2, -3, -4 ठीक है? और -4 तक ही ये रह गया, देन -5 तो ये इस साइड से फिर आपका एक एक्सक्लूड कर देगा जो नॉर्मल है। मैंने इसको माइनस जो है 6 तक लेके मैं चला, तो मुझे यहाँ पर वो पूरा नंबर मिल गया है। मतलब अब ये पहले क्या होता है अगर नॉर्मल वे में आप चलाते हो तो सीक्वेंस में जो एक्सक्लूड करता है वो आपका 1 यहाँ से करता है। जैसे नॉर्मली यहाँ पर देखिए आप, ये रहा। अगर आप इसको 5 तक चला दो, 5 का मतलब है 4 0 1 2 3 4 ऐसे ही आप यहाँ पे चलाओगे 5 तक तो -1 2 3 4 5 तो एक आपको इस साइड से ज़्यादा चलाना है लूप को। ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है? ये काफ़ी बार कई नॉर्मल एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से। तो -1 जब भी हम लिस्ट स्लाइसिंग करेंगे, तो वो हमेशा -1 यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम नॉर्मल तरीके से -1 प्रिंट करके देखते हैं, तो वो नॉर्मल -1 को आपका वहीं से काउंट करेगा, जैसे 106 ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्लाइसिंग में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ फिर अगर हम नॉर्मल और स्लाइसिंग करके देखें, जैसे हमने प्रिंट किया और डेटा, अगर हम यहाँ पर खाली ऐसे देते हैं कोलन, स्टार्टिंग की पॉइंट छोड़ देते हैं
और यहाँ पर हम दे देते हैं 5। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको 5 डिजिट्स यहाँ पर दे देगा। तो स्टार्टिंग अपने आप मान लेगा, चलेगा कहाँ तक, 5 तक, 0 1 2 3 4, मतलब एक एक्सक्लूड हो जाएगा आपका। ओके, नाउ तो यहाँ पर जो है ये 5 तक काउंट कर रहा है, तो 5 तक डिजिट जो बैठ रही हैं वो आपकी बैठ रही है 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग आपकी 5 तक करता है। नाउ अगर आपको इसमें इस तरीके से यूज करना है, प्रिंट डेटा यहाँ पर और यहाँ से कोलन लगा दिए, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग डिजिट अपने आप मान लेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स अपने आप एक्सक्लूड ले लेगा 0 और एंडिंग अपने आप यहाँ से पिकअप कर लेगा इस तरीके से। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर नहीं देते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मली यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं और डेटा हमारे पास यहाँ पर है और इस डेटा में हमने दे दिया स्टार्टिंग से 2 दे दिया और एंडिंग पे कुछ दिया नहीं, तो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेगा, एंडिंग तक आपका ये डेटा लेकर जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 2 देखिए 103 यहाँ पर आ गया, तो 103 आपका ये है, तो 0 1 2 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कोडिंग है बच्चों, ये प्रोग्रामिंग जो है पाइथन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल है। बस इसके एक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई भी चीज़ हमें ओवरव्यू तरीके से नहीं पढ़नी। उसको पूरा डीपली करना है, डीपली उसको समझना है। इसीलिए हमने लिस्ट स्लाइसिंग के में वो बारीकी आपसे बता रहा हूँ जो कम पता होती है। जब हम रिवर्स करते हैं ना, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मैं देखता हूँ बच्चों में। रिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाता कि सर हमने नॉर्मली क्या किया, यहाँ से -1 करते हैं तो कभी तो ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, पता नहीं चल रहा। -1 जब यहाँ पे किया तो सर ये आ गया, लेकिन यहाँ से -1 और 6 पे कर रहे हैं तो सर ये आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न यही है कि जो आपका जो रिवर्स में जब आप स्लाइसिंग करते हो तो माइनस इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से। और नॉर्मल अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आपका इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। अब अगर हम बात करते हैं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मुझे उसको रिवर्स करना है, तो आप यहाँ से डेटा और यहाँ से आप कोलन कोलन -1 कर देते हो। -1 का मतलब है पूरी लिस्ट को आपका रिवर्स कर देता है। कौन? -1। जो लिस्ट हमारे पास पहले यहाँ पे 101 इस तरीके से थी, उसको क्या किया, पूरा रिवर्स कर दिया। किसने? आपके इस पर्टिकुलर -1 ने। ये काम इसने किया। फिर क्या होता है नॉर्मली कि अगर हमें नॉर्मल यहाँ पर एक डेटा लेना है और यहाँ से कोलन कोलन मैंने 2 कर दिया, 2 कर दूं, 3 कर दूं, ये माइनस में भी आप कर सकते हो, जंपिंग कितना भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो अब क्या होगा, नॉर्मली ये देखिए जो चेंजेस हुए थे ना, वो चेंजेस आपके एक तरीके से टेम्परेरी होते हैं जब हम प्रिंट में कोई काम करते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं। तो 101, 103, 105, तो 101, 103 एंड 105 आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट ये बनकर आ गई है। नाउ फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि ठीक है सर, ये हमारी चीजें हो गई, लिस्ट हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है, मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ भी नाम ले लिया है, सिटी का नाम, या फिर एग्जाम्पल आपने नॉर्मल नेम लिया है किसी का भी, और यहाँ से आपने लिया है, लाइक मैं स्मॉल में यहाँ से ले रहा हूँ गीता सिंह। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने में स्लाइसिंग में अगेन वही बात इसमें आएगी कि आप 1 से लेकर या 0 से लेकर आप इसकी लेंथ कितनी भी जो गिवन है यहाँ पर, उतनी लेंथ आप यहाँ पर पास कर सकते हो। तो गीत ही आया। क्यों? क्योंकि स्पेस भी एक डिजिट लेता है। तो 0 1 2 और आपका ये 3, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर डेटा आ गया। 0 1 2 3 और ये 4 आपका स्पेस में था, तो इसलिए ये भी आपका यहाँ पर काउंट हो गया। नाउ अगर मुझे रिवर्स इसमें भी करना है तो इसमें भी वही रूल रहेगा कि मैंने अगर प्रिंट यहाँ पर किया और मैं नेम यहाँ पर करता हूँ और मैंने यहाँ पे कोलन -1 और मैं यहाँ पर अगर मैंने -1 भी लगा दिया ना, तो ये क्या करेगा, -1 का मतलब है आपका यहाँ से काम कर रहा है, तो जी से काम कर रहा है। सर इसमें ना 0 लगा दो। अगर मैं 0 लगा दिया तो फिर ये रिवर्स वाला रहता ही नहीं है ना, फिर तो ये एक तरीके से अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है कि सर हमें तो रिवर्स ऐसे ही कर देते आप तो अच्छा रहेगा।
फिर तो ये कॉन्सेप्ट है ना, फिर 2 कॉलन लगा के -1 कर दीजिए और ये जो आपका पूरी लिस्ट है ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बट ये एक-एक कैरेक्टर को रिवर्स करेगा। तो सर हम इसको रिवर्स करें तो करें कैसे? फिर इसमें बहुत सारे फंक्शन हमें दिए हुए हैं कि आप प्रिंट कर दीजिए, नेम कर दीजिए और यहाँ से देख लीजिए कि कोई सा ऐसा नॉर्मल आपको मिल रहा है रिवर्स के नाम से, तो ये रिवर्स के नाम से आपको यहाँ पे कुछ ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली लिख रहा हूँ रिवर्स्ड, तो यहाँ पे तो नॉर्मली काम चलेगा नहीं। तो रिवर्स्ड अगर हम करते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से तो आएगा नहीं यहाँ पर। तो आपको जो है, जो रिवर्स करने की जो स्ट्रैटेजी है वो हमने इससे यूज़ कर ली यहाँ। चलो, हम और भी बहुत सारे चलिए लिस्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शन ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने कहा नॉर्मल है हमारे पास नेम और देखो मैंने अपर कर दिया। तो क्या होगा ये सारे के सारे जो नाम होंगे हमारे, ये अपर में आ जाएँगे गीता से। अगर आपने यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट किया और यहाँ से नेम यूज़ कर लिया और लोअर यहाँ से कर दिया, तो ये सब कुछ स्मॉल में आ जाना है आप ये लोअर में आ गया। नाउ ऐसी तरीके से आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट में आप यहाँ से नेम और लाइक लोअर सेंटेंस केस भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। या स्टार्ट विद कि ये क्या नाम इससे स्टार्ट हो रहा है, इज़ अपर, क्या ये अपर है, ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा आपको। इज़ अपर, क्या ये इज़ अपर कैपिटल में है, तो फॉल्स, क्या ये लोअर में है, तो ये आपको क्या कर देगा यहाँ से स्मॉल में नाम देगा, इज़ लो। तो इस बात में पाइचार्म बड़ा बेस्ट है क्योंकि ये साथ के साथ आपको कुछ सजेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता है। तो इस तरीके से आप लिस्ट के काफ़ी सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारे नॉर्मल तरीके से कुछ फंक्शंस आए। फिर अगला जो टॉपिक है, लिस्ट स्लाइसिंग हमने देखा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने देखा, अगर आपको रिवर्स में करना था वो आपने देखा। नॉर्मली एक आपने अगर ये भी चीज़ देख ली कि नेम आपका हुआ और -5 और अगर आपने यहाँ से -5 और 0 1 दे दिया तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि 0 दे रहे हो आप कि -1 के बाद सर 0, यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। तो 0 1 का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप बोल रहे हो 0 हो गया ये और -1 हो गया जब आप रिवर्स से ले रहे हो ये। तो ये जो गड़बड़ हो गया कि आप यहाँ पे 0 दे ही नहीं सकते हैं, 0 का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप जब यहाँ पे 0 दोगे, तो मानेगा ही नहीं वो। तो इसलिए आप करोगे 0 से लेकर -5 तक, ये तो यही हो गए ना दोनों, दोनों के दोनों यही है डिजिट। तो -5 से लेके 1 जब आप देते थे, तो 1 से वो ले लेगा 1 डिजिट। देख लो आप यहाँ से। सर ये है ना, एक यहाँ से कर दो, इसको एग्ज़ीक्यूट कर लो। तो वो जो -1 है, अभी मैंने इसको रिवर्स बताया ही नहीं है नॉर्मली। तो रिवर्स अब ये इसको बताना भी तो पड़ता है ऐसे -1। अब अगर इसको हमने किया, तो दिक्कत। तो इस तरीके से अनलॉजिकल अगर हम ये रिवर्सिंग करते हैं, तो वो हमारा सही से नहीं होता। जो सही तरीका ये है कि आप -1 और माइनस यहाँ से दिस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे ये चाहते हो कि -1 से लेकर -5 तक की वैल्यू सारी प्रिंट करना। जब रिवर्स में चलते हैं तो यहाँ से माइनस चलता है और खाली एक वैल्यू प्रिंट करनी हो तो इस तरीके से आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो। और अगर नॉर्मल पॉजिटिव वे में काम करना है तो आप 0 से काम करोगे, ये इसका नॉर्मल रूल है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ गए। रिवर्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इसमें होता है। नाउ फिर बात आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग के मैंने आपको 3 मेथड बताने हैं जो कि ज़्यादातर यूज़फुल हैं। कि नॉर्मल हम क्या करते हैं कि यहाँ से फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास यहाँ पर लाइक कोई भी नंबर या कोई भी डेटा फॉर एग्जांपल एंड लाइक नेम हमने यहाँ पर रख दिया है लाइक जेम्स और यहाँ से लाइक हमने सैलरी रख दी लाइक 90,000। तो मेरे पास 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फाइनली सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन में मैंने क्या यूज़ करना है, लाइक मुझे यहाँ पे यूज़ करना है लाइक नेम मतलब जेम्स सैलरी इज़ और यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया सैलरी। तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये ऐसे आएगा जेम्स सैलरी इज़ दिस वन। इसी को एक आसान तरीके से लिखना का तरीका एक ये होता है कि आप यहाँ पर प्रिंट करें
और एक एफ स्ट्रिंग लगा दें और इस एफ स्ट्रिंग में लिख दें कि लाइक जो भी है कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लें और यहाँ पे लिखें नेम, जो वेरिएबल का नाम, और यहाँ लिखें सैलरी, जो उसका नॉर्मल एक नाम। अच्छा ये ध्यान रहे, ये जो सैलरी है ये मैं लिख देता हूँ ई सैलरी, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी हो गई। कहीं आप ये सोचो कि वेरिएबल का नाम भी हमारा इसमें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो एम्प्लॉय सैलरी इज, और दूसरा मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिया और यहाँ से ई सैलरी मैंने दोबारा से कर दिया। तो एक सेकंड मेथड आपका ये होता है, ये काफ़ी अच्छा रहता है जब आपको एक फॉर्मेटेड आउटपुट यहाँ पर निकालनी होती है। उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट में दोबारा से हम यहाँ एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग नहीं, अब हम जो यूज़ करेंगे फॉर्मेटेड यूज़ करेंगे। फॉर्मेटेड क्या है, जैसे हम कहते हैं कि पाइथन सी का कंपाइलर भी यूज़ करती है, तो कहीं न कहीं हम इसमें जो है एक तरीके से परसेंटाइल डी इंटीजर के लिए होगा, या देखें तो इंटीजर के लिए क्या है, परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल सी किस लिए है, आपका कैरेक्टर के लिए देखा जाए, और परसेंटाइल एस किस लिए है, आपका स्ट्रिंग के लिए। तो ये कुछ हमारे सी प्रोग्रामिंग में होते थे नॉर्मल फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिनका हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक और बता देता हूँ, परसेंटाइल एफ जो होता है वो आपका फ्लोट के लिए होता है, वो आपका फ्लोट के लिए होता है। तो हम यहाँ इस पे आ गए हैं और यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल लिखना है कि लाइक कुछ भी नाम, 2-3 नाम मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लाइक पहला तो रोल नंबर हुआ, ये हमने देखिए पाइथन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ इन सब चीज़ों को समझती है, और लाइक मैंने यहाँ से जेंडर ले लिया है, जेंडर मैंने यहाँ से लिया है लाइक मेल, और यहाँ से मैंने एक नेम ले लिया है, नेम मैंने ले लिया है यहाँ से जेम्स, और यहाँ से मैंने लाइक उसके मार्क्स। तो मेरे पास यहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से वैल्यू, इन वैल्यूज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे परसेंटाइल, पहले तो डी। तो परसेंटाइल डी आपने यूज़ कर दिया और यहाँ लिखा है कि लाइक स्टूडेंट या रोल नंबर इज़, रोल नंबर इज़, ये कैसे भी आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ पर ये दिया है, वो पूरा ही आप इस तरीके से रखोगे। तो आप कैसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, जेंडर वगैरह मैंने तो ऐसे लिख दिया है नेम, तो रोल नंबर इज़ आप पूरा भी यहाँ पे लिखोगे तो ये काफ़ी बच्चे कहीं ये समझ लें कि दोनों सेम है। मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो चेंज कर दिया है और रोल नंबर इज़ करके मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है और यहाँ से आपको एक तरीके से परसेंटाइल देकर पैरेंथेसिस देना है, देन आपको यहाँ से रोल नंबर देना है। इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ पर कोई दूसरा काम कर लीजिए कि लाइक जेंडर इज़, और यहाँ से आप जो है परसेंटाइल सी, और मैंने रोल नंबर के जस्ट बाद में यहाँ से फॉर एग्जांपल जेंडर यूज़। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, तो मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, मैं दोनों को प्रिंट कर लेता हूँ। देखो रोल नंबर इज़ दिस वन। तो आप यहाँ पे थोड़ा इक्वल भी लगा लीजिए ताकि थोड़ा-सा सही रहे ये, और यहाँ पर भी आप इक्वल लगा लीजिए थोड़ा-सा और सही हो जाए। देन फिर हम और आगे कि नेम इज़ इस पे भी आप आ जाइए और यहाँ से लिटिल बिट जो है लाइक एस कर दीजिए, और फिर हम और आगे आ जाते हैं मार्क्स इज़, देन इस पे भी हम इक्वल लगा देते हैं और यहाँ से परसेंटाइल एफ यूज़ कर देते हैं, और यहाँ से हम आ जाते हैं नॉर्मली इस पर। तो चलिए सबसे पहले जेंडर इसमें हमने कर लिया है, जेंडर के बाद हम नेम कर देते हैं, जेंडर हो गया, नेम हो गया है, और कॉमा यहाँ से हमारे मार्क्स हो गए। चलिए इसको ट्राई करते हैं, रन हमने किया, तो सारी आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो जब भी आपको व्हेनेवर यू नीड द फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से अगर आपको ये काम इसमें करना हो, तो ये आपको इस तरीके से ही करना होगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है कोडिंग से। कोडिंग ऐसी कोई टफ भी नहीं है। आज हमने यही सब डिस्कस किया है इसमें कि डिक्शनरी स्लाइसिंग क्या है,
कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा-सा लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में, थोड़े से बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखा। नाउ थोड़ा और फॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस। सो एन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है? एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।